हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एग्जाम्स चैनल पर। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 14वां है। तो आज देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। आप इन प्रैक्टिस सेटों को अच्छे से लगाएं ताकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही करके आए। ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे कि आप एग्जाम में देखने वाली हैं। नए सिलेबस पर आधारित है ये सारे क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मृग खाली जगह घास खा रहा है। बछड़ा, शिशु, बच्चा या फिर शावक। मृग के बच्चे को क्या कहते हैं ये पूछा गया है इसमें। मृग शावक घास खा रहा है। डी राइट आंसर है। मृग के बच्चे को शावक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनफटा इस समास वेद का उदाहरण है। बहुब्रीहि का है, द्वंद्व का है, अव्ययीभाव का है या फिर कर्मधारय का है। इन चार ऑप्शन में से कनफटा समास वेद किसका उदाहरण है। कनफटा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ए राइट आंसर है। कनफटा का समास विग्रह होगा कान है फटे हुए जिसके। कान है फटे हुए जिसके कनफटा का समास विग्रह है। बहुब्रीहि का मतलब होता है वह समास जिसके सामासिक पदों को छोड़कर अन्य तीसरा अर्थ प्रकट करता हो बहुब्रीहि समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण या फिर रणशूर। इन चार ऑप्शन में से कार्य में दक्ष समास विग्रह वाला पद है। बी राइट आंसर है। इसका समास पद होगा कार्य दक्ष और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है, कविता है, उपन्यास है, कहानी है या फिर जीवनी है। इसमें पूछा गया है कि विनायक रचना क्या है। विनायक उपन्यास है जिसके लिए 2014 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रमेश चंद्र शाह को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हाथ कंगन को वारसी क्या, होनहार विरवान के होत चीकने पात, मुंह में राम बगल में छुरी या फिर सावन हरे न भादव सूखे। हमेशा एक जैसा रहना का अर्थ है सावन हरे न भादव सूखे। डी राइट आंसर है इसका। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना। होनहार विरहान के होत चीकने पात का अर्थ है उनके गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। और मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ है मुंह में कुछ और मन में कुछ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन या केदारनाथ अग्रवाल। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले हरिवंश राय बच्चन हैं। सी राइट आंसर है। इन्हें 1968 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नों के लिए निर्देश निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 7 से और 11 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर इसी अनुच्छेद में से पढ़कर देने हैं। तो आइए चलते इसे पहले पढ़ लेते हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, काट्य या परम सत्य नहीं होता। यह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ वर्ष तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता है। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टाइन के सिद्धांतों क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि वह अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया।
आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, तो इसके न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिकृष्ण हो गया। क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, या फिर विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। असत्य कथन पूछा गया है, न कि सत्य। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं करता, ये सही है। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है, ये भी सही है। और विज्ञान और दर्शन दोनों रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं, ये भी सही है। हमारा सी राइट आंसर है, विज्ञान और समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता? दर्शन, विज्ञान, साहित्य या फिर इतिहास? गद्यांश के अनुसार विज्ञान का कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। विज्ञान बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? क्वांटम फिजिक्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की वजह से, गति के नियम की वजह से या फिर भारतीय दर्शन की वजह से? गद्यांश के अनुसार न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत हुआ, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज भी उपग्रह के परिक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? क्वांटम फिजिक्स का, डॉपलर प्रभाव का, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का या फिर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यन का? आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम? क्वांटम फिजिक्स के आगमन ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था, बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, परि है, प्र है, पर है या फिर पर है? इन चारों में से कौन सा उपसर्ग है? परिवर्तन और परिवार में परि उपसर्ग है, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता खाली जगह लिखी है, मैंने लिखी है, उस लिखी है, तुम लिखी है या फिर किसने लिखी है? यहाँ पर रिक्त स्थान में मैंने आएगा। यह कविता मैंने लिखी है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? कुतुबन को, असाइद को, मुल्ला दाऊद को या फिर मलिक मोहम्मद जायसी को? इन चारों में से रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? मुल्ला दाऊद जी को माना है, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्घाटन का संधि विच्छेद है उद प्लस घाटन, उत प्लस घाटन, उघाटन या फिर उत प्लस घाटन? इन चारों में से सही संधि विच्छेद कौन सा है? उद्घाटन का संधि विच्छेद सही होगा, उत प्लस घाटन, बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, राहक का खर्च या फिर पथ से भ्रष्ट? इन चारों में से वायुवेग सामासिक पद है, समास विग्रह होगा, वायु के समान वेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है या फिर मुझे बहुत आनंद आता है? इन चारों में से कौन सा सही है? मुझे बहुत आनंद आता है, सी राइट आंसर है। क्योंकि मुझे बहुत आनंद आती गलत है, आते गलत है और इसमें है गलत है, इसलिए सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है? वेणु लो गूंजे धरा, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी या फिर युग चरण? इन चारों में से कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है माखन चतुर्वेदी जी को? माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार इन्हें 1955 में मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? तो पानु से, त्रिलिंग से, मालिश से या फिर मधुर से? तेलुगु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के त्रिलिंग शब्द से हुई है।
बी राइट आंसर है। इसका अर्थ है तीन लिंग। तीन लिंग का अर्थ है द्राक्षाराम, कालेश्वर और श्रीशैलम से। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रमुख भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 346 में, अनुच्छेद 348 में या फिर अनुच्छेद 120 में। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की राजभाषा संबंधी अनुच्छेद 348 में दिया गया है। सी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या फिर विज्ञान गीता। केशव द्वारा रचित रामचंद्र का हिंदी राम का परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। ये राइट आंसर है। रामचंद्र का केशव दास जी ने लिखी है। केशव दास जी का जन्म 1555 में हुआ था। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक कहलाती है या कर्मक कहलाती है, संयुक्त कहलाती है या फिर नाम धातु कहलाती है? यहाँ पर नाम धातु है, मिसप्रिंट हो गया है, और यहाँ पर संयुक्त है। दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में खालिस्तान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं। कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, या फिर घर की मुर्गी दाल बराबर। इन चारों में से इसके लिए कौन सी कहावत सही होगी? इसके लिए इन तिलों में तेल नहीं, ये सही होगा क्योंकि इसका अर्थ है कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं होता। कंगाली कंगाली में आटा गीला का अर्थ है एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आना, और सर सलामत तो पगड़ी हजार का अर्थ है व्यक्ति बाधाओं से मुक्त हो जाए, अन्य वस्तुओं की परवाह नहीं करनी चाहिए, और घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ है गुड़ी अथवा योग्य व्यक्ति अपने घर में इज्जत न मिलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं? गंवार व्यक्ति कहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, गांवरा व्यक्ति कहते हैं या फिर देहाती व्यक्ति कहते हैं? गांव के लोगों को ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? बेटा का, काका का, चाचा का या फिर फूफा का? इसमें से एक सा शब्द नहीं रहता। बेटा का नहीं रहता क्योंकि बेटा का बहुवचन बेटे होता है, और काका, चाचा और फूफा का बहुवचन यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1970 में, 1998 में, 1975 में या फिर 1973 में? रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1970 में दिया गया था। ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी के इन तीनों में पर्यायवाची शब्द हैं, और ये देखनी है किसमें सही है। शिवा अवनी आत्मजा होंगे, रुद्राणी नंदन अवनी होंगे, उमा सुत सुधा होंगे या फिर सुमन सुता वसुधा होंगे? पार्वती का रुद्राणी होगा, पुत्र का नंदन होगा और पृथ्वी का अवनी होगा। बी राइट आंसर है इसका। पार्वती के होंगे उमा, गौरी, भवानी, रुद्राणी, गिरिजा और शैलसुता। पुत्र के पर्यायवाची होंगे आत्मज, सुत, बेटा और तनय, और पृथ्वी के होंगे धरती, भू, भूमि, धरणी और अवनी। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? ई है, विज्ञ है, विज है या फिर वे है? उपसर्ग पूछा है। विज्ञान में उपसर्ग वे है। डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुंड को, सरहपाद को, शालिभद्र सूरी को या फिर स्वयंभू को? गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है क्योंकि इन्होंने पंच पांडव रास रचा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ई है, नी है या फिर जनी है? प्रत्यय पूछा है, वहां पर उपसर्ग पूछा था, यहाँ प्रत्यय पूछा है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त ई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है।
वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। प्रत्येक किस संधि का उदाहरण है? प्रत्येक यण संधि का उदाहरण है। सी राइट आंसर है इसका। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रत्यय प्लस एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? जाता, जाना, हूँ या जा। मैं घर जाता हूँ में सहायक क्रिया हूँ है। सी राइट आंसर है। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ वाक्य में निर्माण में सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे था, रहा था, होगा, सकते, ये सहायक क्रिया होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राज्य बनेगा, राष्ट्रीय बनेगा, राष्ट्रीय बनेगा या फिर राष्ट्रीयता बनेगा। छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, ये इनमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर राष्ट्रीय शब्द बनेगा, बड़ी ई की मात्रा आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच, अध्यापक और छात्रों के बीच या फिर आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार शासकीय अधिकारियों के बीच किया जा सकता है। ए राइट आंसर है। इन अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में सब ज्यादातर शब्द ऐसे यूज होते हैं जैसे कि इनमें आपका सहयोग चाहता हूँ, आभारी रहूंगा, कृतज्ञ करें, ये इनका शब्द होते हैं ये ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस सब कवि की है? कबीरदास की, रैदास की, हरिदास निरंजनी की या फिर दादू दयाल की। बहुत ही फेमस पंक्ति है जो कि रैदास जी की है। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है या फिर इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाहार शांति है। इन चारों में से वाक्य को सही देखना है कि इन चारों में से क्या गलती है और बाकी शब्द सही हैं। और इसमें इस पर्वतीय वाक्य में सर्वत्र शांति है, ये सही है इसका। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक या फिर परमौषधि। यौगिक शब्द यानी कि जुड़ा हुआ शब्द, जो दो शब्दों से जुड़ा हुआ शब्द है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें परमौषधि डी राइट आंसर है क्योंकि ये तीन दो शब्दों से मिलकर बना है, परम प्लस औषधि, इसलिए हमारा डी राइट आंसर है। तो आज के ये 37 क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।